नंबर 106, ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। यहाँ 6 लड़कियां हैं जो सेंटर की तरफ फेस करके बैठी हुई हैं। 6 लड़कियां हैं सेंटर की तरफ फेस करके बैठी हुई हैं। उसने बोला है उन सभी का मुख व्रत के केंद्र की ओर है। पी वाई और एस के बीच में नहीं बैठी, लेकिन समूह में कोई अन्य बैठी है। पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत है। पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत है, तो जहां भी आप कमन करें वहां रख लेना पी और क्यू को। फिर कह रहा है जेड एस के बाएं और पी के दाएं है। पी के दाएं है और एस के बाएं पर है। अब एक लाइन थी यहां पर कि पी वाई और एस के बीच में नहीं बैठी। पी जो है ना वाई और एस के बीच में, अगर मैं यहां वाई को रख दूं तो वाई और एस के बीच में पी आ जाएगी, क्योंकि देखो बीच में दो ये आगे दो ये आगे बीच में आ जाएगी। तो मुझे ये कंडीशन यहां ऐसे रखनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पी के लेफ्ट हैंड पर फिर वाई ज्यादा सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगली, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं इसके दोनों ही डायग्राम बता रहा हूं। जैसा आप लोगों को हमने एनालिसिस के टाइम बताया था वो डायग्राम, और जो आयोग के आधार पर अब माना गया है वो दोनों ही डायग्राम बताई देता हूं। आयोग का मानना यह है कि ये 6 लड़कियां हैं। हमने उस टाइम पर जो राहुल सर ने आपको बताया था वो बता देता हूं। देखो हमेशा होता क्या है, एक दो क्वेश्चन हमारे हिसाब से और आयोग के हिसाब से दोनों में थोड़ा सा अंतर बन जाता है ना, क्योंकि आयोग अपने आधार पर कुछ चीजों को मानता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आयोग अपने हिसाब से चीजों को मान लेता है और टीचर अपने हिसाब से मानता है। मैं आपको बता देता हूं, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इनका मुंह केंद्र की ओर है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे y बताया गया था आपको, तो यहां पर हमने अगर p को हम यहां मानते हैं तो आपको बताया गया था कि भाई y, तो p के बाएं y हो गया। अब यहां पर स्थिति को समझना, तो ये कह रहा है कि p y और s के बीच में नहीं है लेकिन कोई अन्य है। p और q एक दूसरे के विपरीत है, तो ये p और q एक दूसरे के विपरीत हो गए। z s के बाएं और p के दाएं है, तो z s के दाएं और p के कहां है, p के दाएं है, तो p के दाएं यहां z आएगा और ये s हो जाएगा, और जो बचा हुआ है x उसे यहां लिखा जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये रही, लेकिन इस पॉसिबिलिटी में p y और s के बीच में नहीं है, तो p यहां भी y और s के बीच में नहीं है। तो हमने क्या कहा था, p y और s के बीच में नहीं है, P Y और S के बीच में नहीं है, तो P यहां है, Y यहां है, S यहां है। तो Y और S लगातार दोनों के दोनों एक साथ बैठे हुए नहीं है, जिसमें मैं यहां से Y बिठा सकता हूं, फिर X, फिर Q, फिर S, फिर Z और फिर P। ठीक है, आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया है वो बी ऑप्शन अर्थात X माना गया है, और P के जो बाएं माना गया है वो X माना गया है। यहां पर हम इस चीज में यहां पर बता देते हैं, ये इनका राइट हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसने माना है कि P के बाएं कौन है, तो P के बाएं यहां अगर ये P है तो P के बाएं X को माना है। पूरी पॉसिबिलिटी बनाऊं तो P Y और S के बीच में नहीं है, P और Q एक दूसरे के विपरीत है, तो ये P और Q एक दूसरे के विपरीत हो गए। Z S के बाएं और P के दाएं है, तो P के दाएं Z हो गया और S के बाएं हो गया, और जो बचा Y उसे यहां लिख दिया। पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग P Y और S के बीच में नहीं है, तो P यहां पर है, ये Y है और ये S है, इनके बीच में नहीं है, और आयोग ने यही ठीक माना है, और यही ठीक माना है बी ऑप्शन। आप लोग चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये 50-50 रहेगा आयोग किसे मानता है, क्योंकि पूरी कंफर्म कोई भी जानकारी क्वेश्चन के अंदर बोली नहीं गई थी। यहां पर मतलब ऐसा नहीं बोला गया था, देखो इसने बोला है ना कि सर द्वारा यह सवाल गलत बताया गया है, मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। 6 लड़कियां एक्स वाई जेड एस पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। उन सभी का मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। पी वाई और एस के बीच में नहीं बैठा। 6 लड़कियां हैं तो 6 लड़कियां बना देते हैं, 1 2 और 1 3, 3 दूनी कितनी हुई 6। ये 6 की 6 जो लड़कियां हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। इसमें कहा गया है जो P है वाई और S के बीच में नहीं बैठी है, लेकिन समूह से कोई अन्य बैठी है। P और Q एक दूसरे के विपरीत है, और जबकि इसमें दे रखा है Z S के बाएं ओर और P के दाएं ओर है। जो Z है, Z S के बाईं ओर, तो S के हमने बाईं ओर बना दिया Z,
और इसमें दे रखा है पी के, किसके, पी के दाईं ओर, तो लो पी के दाईं ओर हो गया, पी के दाईं ओर। और पी और ये क्यू है ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये लो पी के विपरीत कौन है, क्यू। अब इसमें दे रखा है कि ध्यान से समझना आप सभी, पी वाई और एस के बीच में नहीं है, पी जो है एस और वाई के बीच में नहीं है, लेकिन कोई एक अन्य है, तो यहाँ आएगा वाई, यहाँ आएगा एस। फिर से समझो इसमें क्या कहा गया है, जो पी है, कौन, पी, पी जो है एस और वाई के बीच में नहीं है, लेकिन समझो यहाँ पे, लेकिन समूह से कोई अन्य बैठी है, किसके बीच में बैठी, वाई और एस के बीच में। अब इसमें पूछा गया पी के बाएं कौन है, पी के बाएं कौन है, एक्स, कौन है, एस, कौन है, एक्स। आंसर इसका कौन होगा, एक्स।